सर क्या कुछ करना। आज के हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में मेन तो मुद्दा राजनीतिक भागीदारी था और निर्धन बच्चों के लिए, जो हमारे समाज में निर्धन बच्चे हैं या सर्व समाज में भी हैं, उनके लिए राष्ट्रीय कोष बनाने का भी था। और राज्य में भागीदारी हमारे क्षत्रिय समाज की, कभी हमारे 110 MP होते थे, आज की तारीख में हमारे अभी भी वैसे तो 40-45 के करीब MP हैं, और अभी तक भी जो भी टिकटें दी हैं बीजेपी ने, उसमें सिर्फ 5 या 6 टिकटें अभी तक दी है, जो कि हमारा अब तक कम से कम उन्होंने 25 सीटें को टिकटें हमें मिलनी चाहिए। और ये ना मिलना हमारा बीजेपी के अगेंस्ट भी, हमारा कांग्रेस के अगेंस्ट भी, सब पार्टियों के अगेंस्ट हमारे सब में रोष है, परेशान है, युवा और भी ज़्यादा परेशान है कि हमारी राज में भागीदारी नहीं होती। जो कौम राज करती आ रही सदियों से, वो ये सोचते थे कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और हम इनको वोट दे रहे हैं, हमारे को फेवर कर रहे हैं, तो उसमें हमें बड़ी मुश्किल फील महसूस हो रही है कि ये हमारे को राज जाता जा रहा है और हम धरातल की ओर बढ़ रहे हैं और ऊपर उठने की बजाय हम नीचे जाते जा रहे हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। हम अभी ये हमें टिकट नहीं देंगे, तो जहाँ से भी हमारा आदमी लड़ना चाहेगा, कांग्रेस से 5 सीटें दी असेंबली में आने वाले में, तो और बीजेपी ने 2 दी हमारे समाज को, या 3 दी, 3 वाले की भी सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर सीटों में, जिससे भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के आए। यानी कि जो समाज जो यानी कि पार्टी ज़्यादा टिकट देगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो पार्टी समाज पार्टी का ज़्यादातर हमारा वो है, नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, उनसे ज़्यादा ताल्लुकात है हमारा। यदि हमें दूसरी पार्टियां देती हैं, कोई छोटी पार्टियां होती हैं जैसे हमारे चौटाला साहब की हैं, दुष्यंत जी की हैं और हैं, तो वो यदि 12-13 सीट देती हैं, तो उन कैंडिडेट को भी हम सपोर्ट करेंगे। यदि कांग्रेस उसके अगेंस्ट होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट, तो हम जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसी को सपोर्ट करेंगे। हमारा ये चल ही रही थी मीटिंग, सब वहीं चल रही थी, उस टाइम तक हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था कि हम बिल्कुल ही कट हो जाएंगे और बड़े ही मैनिपुलेटेड वे से क्षत्रिय समाज को कट किया जा रहा है राज में भागीदारी के लिए। तो राजस्थान में MP में कुछ मिली है टिकटें, एक दो लोकसभा की? टोटल हमें 5 या 6 मिली हैं अभी तक, 252 शायद डिक्लेयर हुई हैं, और हमें लग नहीं रहा, किसी और भी से बात हुई थी, वो लग नहीं रहा इतनी सीटें देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सीटें और मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा सीट देंगे। तो गुजरात में भी 3 सीटिंग जा चुकी हैं, 3 अपना ट्रम्प जा चुकी हैं, एक भी सीट मुसलमानों की तरह बना रखा है, एक भी सीट हमें क्षत्रिय समाज को गुजरात में नहीं दी जा रही है। हरियाणा सरकार के लिए अभी लोकसभा के चुनाव बाकी हैं, विधानसभा के चुनाव बाकी हैं, तो क्या सरकार से मांग करते हैं हरियाणा के लिए? हरियाणा के लिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारी रिजर्वेशन हो, जैसे हमारे सब का जो रिजर्व कोटा है, ये हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो। वैसे 10% कोटे में दे रखा है, पर हमारा जितना भी गरीब, ठाकुर में भी गरीब है, चमार भी ज़्यादा अमीर भी हो गया, गरीब भी हो गया, और भी सभी कास्टें के, जाट भी अमीर भी है, गरीब भी है, तो बराबर की हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भी है वो भी बराबर हमारा माना जाए सभी का, चाहे उसमें किसी भी जाति का हो, रिजर्वेशन ख़त्म की जाए। और हमें कम से कम 10 सीटें हरियाणा में जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें हमें 10 सीटें कम से कम दे बीजेपी। और लोकसभा के लिए? लोकसभा की तो अब हो चुकी, लोकसभा की तो मुश्किल है, कांग्रेस शायद हमें करनाल की दे दें। हाँ, कांग्रेस की बात पेंडिंग है। हाँ, शायद वीरेंद्र सिंह राठौर को दे दें, तो हम पूरा अपना दम खम करनाल में लगाएंगे, डेरा डाल देंगे यहाँ पे उसको जिताने के लिए जी। चाहे हार भी जाए, पर लड़ेंगे, पूरे हिम्मत से लड़ेंगे सभी। हमने पहले ही मैसेज भिजवा दिया वहाँ पे, आपको टिकट मिल गया तो हम करनाल में डेरा डाल देंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, अपने राजपूत समाज सभा से एक मेरा सवाल है, समाज के लिए ही, समाज की ओर से ही सवाल है कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, या हम किसी बड़े कैडर पे होते हैं, या किसी हम बड़े पद प्रतिष्ठा पे होते हैं, उस टाइम हम समाज को याद नहीं करते हैं। उस टाइम हम भूल जाते हैं समाज के बच्चों को, समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, समाज के बच्चों को बेहतर नौकरी मिले, समाज के लोगों को लोकसभा में भी सीट मिले, विधानसभा में भी सीट मिले। लेकिन जो भी आपके यानी कि अपर क्लास में बैठे हुए हैं, ये मौका प्रशासन शासन में है, उस टाइम वो ध्यान नहीं रखते। इस बारे आप क्या अपील करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए? कई बार करना भी चाहते हैं, जैसे
कभी उनको परेशानी होती है, जो उनका नेतृत्व है वो करने नहीं देता। कहीं ना कहीं आजकल कहीं कुछ रिकॉर्डिंग है, कहीं कुछ है, तो वो नेतृत्व है जिस तरीके से नेतृत्व चाहता है, तो कई बार समाज के नेता उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, और वो समाज के फेवर में नहीं है। उन नेताओं ने रिजाइन करके और समाज के फेवर में आए, तभी वो नेता बनेंगे। कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने थे, चंद्रशेखर सिंह जी भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौधरी चरण सिंह भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब उन्होंने विद्रोह किया, अभी तुम हमारी सुन नहीं रहे हो, तभी वो सही नेता बने थे, जो उनको भी अब तक भी याद किया जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गलत कोई हमारे अगेंस्ट डिसीजन किया, पर नेता तो बने, प्राइम मिनिस्टर तो बने, तो ये हमारा वो है, तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए। तो ये उनकी नहीं है, तो जो हमारे वैसे सर्विस में है वो करते हैं, सभी बराबर नहीं है उसमें, तो हमारा ठीक है। सर्विस वालों के लिए तो ठीक है, हमारा फेवर हो रहा है, कहीं भी है तो हम वो महसूस नहीं कर रहे। जी अध्यक्ष जी, नशा के बारे में हम आपको जानकारी लेना चाहेंगे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा इस समय युवाओं में घर कर चुका है, हरियाणा में 50% घर कर चुका है। आजकल के युवा हैं नशे की लत में बहुत घर कर चुके हैं। इस बारे में क्या अपील और क्या आदेश करना चाहेंगे आप? देखो, उसमें वहाँ पे गांव-गांव में हम अपने संस्था को, आपने मुझसे ही प्रश्न उठाया, गांव-गांव में यदि योगा करेंगे, योगा में यदि वो नशे करने वाला लड़का आ भी गया वहाँ पे योगा करते वक्त और करेगा जी, तो नशा वो अपने आप ही छोड़ देगा। यदि वो एक्सरसाइज करनी शुरू कर देगा तो नशा उसका अपने आप ही छूट जाएगा। एक ही सोल्यूशन है, दवाई से नहीं होता, उसको व्यायाम या योगा करवाओ। योगा जिस दिन करेगा तो अपने आप महसूस करेगा कि मैंने नशा नहीं करना चाहिए, मैं तो अपनी सेहत के ध्यान रखूँ। लेकिन आपके ही समाज का लड़का है शामली गांव से, तो उसने बड़ा अच्छा नाम कमाया। जहाँ भी जिसमें जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जहाँ भी जाता है वो अपने राजपूत समाज का परिचय भी देता है, उससे बड़ा गौरवित होते हैं। दूसरे समाज भी बड़ा उससे शिक्षा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं, जो हमारे ऊपर लेवल के हैं, उनकी तरफ से अगर अपील होती है तो लोगों को, बच्चों को अपने खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, खिलाड़ियों बनने के लिए प्रेरित करें, तो नशा ऑटोमेटिक छूट जाएगा। वही मैंने आपका उत्तर दिया इस बात का, यही है। यदि वो योगा करेंगे और खेल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो नशा मैंने खुद महसूस किया है। वो आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी जवान हुए, हम भी नशा करते थे, शराब का सेवन भी करते थे। तब जब हम एक्सरसाइज करते तो महसूस होता था यार क्यों हम सिगरेट पिए, क्यों हम शराब पिए, किस लिए, सेहत के लिए करना है। तो इसलिए इसमें योगा और एक्सरसाइज और खेल को बढ़ावा देंगे तो नशा अपने आप ही छूटेगा। अपने आप छूटेगा, क्योंकि शरीर का हमने ध्यान देना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा। अब हमारे साथ जुड़े हैं दलबीर जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर दलबीर सिंह जी। ठाकुर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष को बुलाया, पूरी कार्यकारिणी को बुलाया, आज क्या कुछ निर्णय लिए गए? मैं पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं प्रदेश से, उनका स्वागत करता हूँ इस कर्ण की धरती पे। और दूसरा, मैं निर्णय लिया, एक तो देश प्रथा के खिलाफ भी लिया हमने, और एक नशे के खिलाफ लिया, एक जो राजनीतिक उसके बारे में लिया, रिजल्ट लिया राजनीतिक, और दूसरा हमने जो गरीब बच्चे हैं, जिसके निर्धन बच्चे हैं समाज के, उनके बारे में निर्णय लिया। जी, भाजपा ने आपके समाज को एक सीट भी नहीं दी है, जबकि आपने 2 सीटों की पहले, इस घोषणा होने से पहले ही मांग की थी कि 2 सीट तो हमारे लोकसभा में मिलनी चाहिए, लेकिन एक भी सीट नहीं दी है। क्या अब भी आप भाजपा का साथ रहेंगे, भाजपा का समर्थन करेंगे? भाजपा का समर्थन करेंगे, जो सीट देगा, जो हमने टिकट दे उससे समर्थन करेगा। भाजपा क्यों करेंगे? जैसे नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है या कोई भी, जो हमारे टिकट देगा, जो लोकल पार्टी है उनका समर्थन करेंगे हमको, जो हमारे समाज का देगा टिकट उसका समर्थन करेंगे। जी, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हरियाणा की सरकार से कि आपको अभी विधानसभा तो पेंडिंग है? विधानसभा में 10 टिकट है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वे हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। 10 टिकट कम से कम दिए जाने की, जो 10% है, 10 तो टिकट बनते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है, और आज का मुख्य एजेंडा रहा है, तो आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे अपने बारे में? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ, नाम मेरा लक्ष्मण सिंह है। और आज का सुझाव, यहाँ करनाल कार्यकारिणी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो हमको बुलाया, और समाज के लिए दहेज विरोधी राजनीति में जो भी हमारी पार्टियाँ हैं, उनको राजनीति में हमारी बंधुओं को टिकट देगा, उनको हम सपोर्ट करेंगे। और आगे बच्चों के विधवा विवाह और गरीब महिलाओं व बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा के बारे में उनका विचार विमर्श करके
जो भी हमारे सहयोग से वो काम होगा वो काम। जी, अभी जैसे राजस्थान में अभी चुनाव हुए हैं, वहाँ पे मनोहर जी वो बने हैं, सीएम बने हैं, तो क्या मदन लाल जी बने हैं, तो उसमें क्या कुछ आपने कोई इस तरह का मुद्दा या कोई मांग रखी थी? नहीं तो आप इसको कुछ पछतावा महसूस करते हैं? नहीं। तो विधानसभा में अभी यहाँ पे चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो कुछ मांग करते हैं आप भी अपनी? हरियाणा वालों की मांग है, हमारे राजस्थान वालों की जो अभी पार्टी कौन पर निर्णय करता है कौन क्या है वो हमारी पार्टी बराबर। विधानसभा में अगर आपको सीट दी जाती है, 10 सीट हरियाणा से देते हैं, तो आप पंजाब के लोग, समाज के लोग यहाँ समर्थन करने के लिए आएंगे वोट सपोर्ट के लिए? बिल्कुल आएंगे। देख लो ये आपके ठाकुर साहब का पूरा विचार है, ठाकुर साहब जो है ना, बिल्कुल पक्का आएंगे। अगर टिकट देगी पार्टियां, राष्ट्रीय केंद्रीय पार्टियां देंगी या लोकल पार्टी देंगी, उनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे, चाहे किसी कोई पार्टी। जी, राजपूत कैंडिडेट को अगर कोई पार्टी टिकट देती है राजस्थान में, हमको हमारी जो भी रिश्तेदार या जितने भी रिश्तेदारियाँ वगैरह हैं उसमें हम आएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। तो नशा के बारे में पंजाब में तो पूरा का पूरा मतलब सभी को पता है, हरियाणा में भी 50% के करीब युवाओं में इस चीज़ की है, तो राजस्थान में किस तरह से देखते हैं आप? अब राजस्थान में अभी हमारे कोई नशा हुआ की वो ऐसी बात नहीं है। मेरा गाँव, वैसे मैं जयपुर रेजिडेंस कर रहा हूँ, तो मेरा गाँव नीमका थाना जिला नए में आता है। हमारे 12 गांव राजपूतों के तंवर हैं। हमारे कोई भी दारू मीट आज हजारों साल से खाता पीता नहीं है। वैष्णव है, राजपूत है तो कोई नहीं खाता पीता है। और मेरा गांव में मैं एक परिवार राजपूत हूँ, तो मेरे गांव ठिकरिया के अंदर कोई भी जाति, जाट हो, माड़ी हो, बावरिया हो, कोई भी मेरे गांव के अंदर 6 बीघा रकबा बोलते हैं, जो गांव की बताते हैं कि भाई इतनी लैंड होती है, इस गांव का इतना रकबा है, उसमें कोई भी जाति में खान पान नहीं किया। हमारे नशा का कोई वो नहीं है। नशा करता भी है तो वो करता है जिसके पास में पैसा है, तो लिमिटेड नशा। ऐसे तो लंका के अंदर भी विक्सन था ही, ये बात नहीं है, पर हमारे नशा के बहुत ही कम चांसेज है। जी, अभी यहाँ आपको बता दें कि क्षत्रिय राजपूत समुदाय की यहाँ सेक्टर 8 करनाल के अंदर प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, और हमारे सामने आप तंवर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो कि यहाँ पे कुलदीप तंवर जी भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, और अभी दलवीर सिंह हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह भी मास चीफ हरियाणा पर मौजूद रहे हैं, और अभी हमारे सामने एसपी राघव जी, तो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी जी के प्रदेश से आते हैं, तो जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि रही है, वैसे तो किसी की तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है, तो जानना चाहेंगे कि इस पृष्ठभूमि के साथ साथ सर आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको एक पवित्र देवता की तरह मुख्यमंत्री मिले हैं, तो जी यूपी में इस समय योगी जी हैं, और वो क्षत्रिय समाज के लिए काफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज के जितने भी अधिकारी थे उनको अच्छी अच्छी पोस्टों पर भेज रहे हैं, और जो मेन पोस्ट है, की पोस्ट है जितनी हमारी होती हैं, उनमें उन्हें भेजा जा रहा है, और वो उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। और इस योगी जी इस समय बदनाम भी हो रहे हैं कि ठाकुरों का फेवर कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में करते हैं, वास्तव में करते हैं। वास्तव में करते हैं। तो नशा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नशा तो देखिए यूपी में बहुत ज़्यादा है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो योगी जी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी जी क्या करेंगे उसमें? हम ये तो व्यक्तिगत हुआ ना, योगी जी तो एक प्रदेश चला रहे हैं, और प्रदेश बहुत बड़ा है। यूपी प्रदेश तो मैं समझता हूँ कई प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन योगी जी जो कर सकते हैं वो अपना जो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, विकास प्राधिकरण में जो हमारे, मैं चीफ मुख्यमंत्री से रिटायर हुआ हूँ, तो विकास प्राधिकरण में IAS अफसर उन्होंने तैनात किया अभी 4 दिन पहले। अच्छे अच्छे अधिकारी जो वास्तव में काम करने वाले थे उनकी पोस्टिंग की है, और योगी जी विकास के बहुत अच्छे कार्य करा रहे हैं। यूपी में तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। क्षत्रिय राजपूत समाज की यहाँ पे बैठक हुई है, बहुत अच्छे एजेंडों पर चर्चा की गई है, और उससे पहले अगर हम राजस्थान के हमारे साथी जुड़े हुए थे तो उन्होंने इस तरह के वहाँ पे कार्यक्रम नहीं किया, तो हरियाणा से पहल हुई है, तो उत्तर प्रदेश को आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में आज जो हमने मीटिंग कल से हम लोग आए हुए हैं, और आज जो मीटिंग हुई है, मैंने कई प्रदेश में मीटिंग अटेंड की हैं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इसमें कमेटी में, तो सबसे अच्छी मीटिंग आज हरियाणा की रही है, कर रहे हैं इसमें करनाल में। दूसरी मीटिंग हुई है, करनाल की मीटिंग भी गया था, राजस्थान भी गया हूँ, और मैं नासिक भी गया था, लेकिन वहाँ इतना अच्छा नहीं था जो यहाँ
यहाँ का जो इनका हॉल है, इनका जो टावर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा किया है। और मौके पे लिए हाईवे के साथ में, हाँ, बहुत और अच्छा साथ में अटल पार्क भी मिला हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। लाखों आदमी आ सकते हैं आपके यहाँ समाज का के इनका अंदर। हॉल ही इतना बढ़िया है, जो टेक्निकली मैं चूँकि इंजीनियर हूँ, ओके। तो इतना बड़ा इन्होंने हॉल बनाया जिसमें 700 आदमी बैठ सकते हैं और उसमें कोई पिलर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिना पिलर के बिल्डिंग इतनी बड़े हॉल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूपी में तो हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब आप पूरे ओवरऑल क्योंकि आप तो राष्ट्रीय स्तर के मतलब पदाधिकारी हैं, तो पूरे राष्ट्र में आप किस तरह से देखेंगे? अलग अलग प्रदेश में जाना होता है, तो किस तरह से जाके हर पंजाब में भी जाना है, तो पंजाब में भी कोई इस तरह की आप मीटिंग करने वाले हैं? हाँ, हमारी मीटिंग हर प्रदेश में होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह तंवर, और वो ये तय करते हैं कहाँ मीटिंग करनी है, कब करनी है। तो उनके द्वारा जैसे तय किया जाता है तो वहाँ मीटिंग होती है। हर प्रदेश में हमारे पदाधिकारी हैं, वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। जैसे हरियाणा में अभी दलवीर सिंह चौहान ने अरेंज किया है, ऐसे ही दूसरे स्टेट में भी करा। उपाध्यक्ष जी, आज के समय में किसी भी समाज को ले लो, छत्तीस बिरादरी को ले लो, युवाओं की गिनती नाम मात्र की आ रही है। युवा खास करके इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सारी पीढ़ी लुप्त हो जाएगी और युवाओं को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, युवाओं में दो चीज़ कमी चल रही है। एक तो युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, दूसरा युवा लड़के लड़कियां गैर बिरादरी में शादियां कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी बिरादरी का। और जो लड़के अफसर बन जाते हैं, जैसे IAS बन जाए, PCS बन जाए, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो भटक जाते हैं और दूसरी बिरादरी में शादी करते हैं। ऐसे ही लड़कियों का भी हो रहा है, ऐसे ही लड़कों का भी हो रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उस पीने वाले दारू वाले उससे भी बड़ा ड्रॉबैक ये है कि दूसरी कास्ट में शादी करना। इसमें एक तो वो चीज़ नहीं रहती, फिर एक आगे चल के परेशानी आती है। वो अभी इस समय नहीं सोचते हैं कि इस समय हम जो कर रहे हैं वो आगे क्या होगा, उनके बच्चे जब होंगे, उनकी शादियाँ होने में दिक्कत आएंगी, वो क्या होगा। तो वो तो बहुत बड़ा चल रहा है। बहुत अच्छा मुद्दा आपने रखा है समाज के सामने। लेकिन अगर हम क्षत्रिय महासभा की बात करते हैं या इस बिरादरी की बात करते हैं, तो पहले बहुत कठोर दंड आपकी बिरादरी द्वारा दिए जाते थे। तो उस तरह की जो इक्का दुक्का ये इस तरह की समस्या सामने आती थी। अब ये बच्चों में इतनी मतलब जागरूकता नहीं है कि जवान लड़की है, लड़का है, घर से भाग जाते हैं। उसका रीज़न है साहब, उसका रीज़न ये है कि हमारे बिरादरी में पहले लड़कियों को कॉलेज स्कूल नहीं भेजते थे, इतना ज़्यादा नहीं भेजते थे, बहुत कम संख्या थी। और वो भी 20 साल, 21 साल, 18 साल के बाद तुरंत शादी कर देते थे। अब लड़कियां हमारे यहाँ जो बढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ रही है, MA कर रही है, BA कर रही है, अब MBA कर रही है, तो उसको 25 साल, 30 साल, 32 साल, यहाँ तक 35 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं। तो फिर आप सोचिए, लड़के भी बाहर मिलते हैं और लड़कियों की वही हालत है, वही लड़कों की हालत है। बाहर जब जाएंगे तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, यानी कि आप लोग, हम लोग, हाँ, पेरेंट्स, हम लोग क्या अपील करना चाहेंगे इन लोगों से कि इस तरह? तो संस्कार वाली बात करें, और जो हम लोगों के पुराने लोगों ने, जो जैसे महाराणा प्रताप जी हैं, इनकी कहानियाँ सुनाएं, और इनसे संबंधित जिस तरह चौहान साहब थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ऐसी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे तो हो सकता है कि रामायण और गीता और पाठ की तरह के बच्चों को समझाएं, तो हो सकता है बच्चे उस पर सुधर जाए। यहाँ पे बैठे हुए हैं, 36 बिरादरी की बात की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज के समय में यानी कि जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं, जिस तरह पढ़ लिखने के बाद उस घर को छोड़ देते हैं और बड़े बड़े खानदान को बट्टा लगा देते हैं। इसमें अन्य दूसरे जो बिरादरी है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। और ये 36 बिरादरी का ही मुद्दा इस टाइम छाया हुआ है। तो सभी से ये अपील भी की गई है कि हमारे जिस तरह से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े जो है ना योद्धा हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, हमारे समाज के अंदर जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, पूरे संसार के लिए, हित के लिए काम किया है। तो ऐसी महान अनुभूति के लिए सभी हम इससे प्रेरणा लें, इनकी किताबें पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, और जिस तरह से इनके इतिहास हैं उन इतिहासों को याद कर करके हम उसी तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बड़े बड़े आप डिग्री होल्डर बनिए, आप IAS IPS बनिए और एक से एक चीफ इंजीनियर बने, ताकि आपके माँ बाप के भी उस तरह से नाम रोशन करें और अपने खानदान
का भी नाम रोशन करे। तो सभी की ओर से आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे भारत के अंदर गया है। और हमारे सामने एक युवा जिस तरह से नेता क्षत्रिय महासभा को मिले हैं रघुनाथ सिंह तंवर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी ये उनकी दूसरी यात्रा हरियाणा की निकली थी और दूसरी बार उन्होंने ये सम्मेलन करके हरियाणा वासियों के लिए बहुत अच्छी एक अपील भी करी है कि सरकार से भी अपील करी है कि कम से कम हमारे को लोकसभा में यदि हमारे को दरकिनार किया गया, हमारे को एकदम से चुप्पी साधी गई है समाज के लिए, तो विधानसभा में कम से कम याद रखें, क्योंकि इनका समाज का एक ही कहना है कि हम हमारे समाज को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे आप पार्टी है या बीजेपी है, जो भी समाज को एक मान सम्मान देगा समाज उसी के पीछे खड़ा है। तो जुड़े रहिए अगली खबरों के लिए। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार, करनाल, हरियाणा।